दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वन शॉट के साथ में। 90 दिनों की सीरीज है। 90 वन शॉट हम डालने वाले हैं, जिसमें सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारे वन शॉट आएंगे। और ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है मेरे भाई। तो पहली बार देख रहे हो तो बीएससी से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आने वाले 90 दिनों में सब उड़ा देंगे भाई। आज की जो पहली वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं वो सेकेंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री की यूनिट 1 है, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से बात को सुनिए, बहुत कंटेंट अब बनाएंगे भाई, ठीक, बड़ी बड़ी वीडियोस आएंगी। कार्बो और लक्ष्य क्या है? 1 मिलियन का लक्ष्य है, थंबनेल पे आपने देख लिया होगा। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और 1 मिलियन करने हैं 90 दिनों के अंदर। चलो, सबसे पहले मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो हमने कई बार बताया है, लेकिन बिल्कुल फ्रेश तरीके से पढ़ाएंगे। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या मतलब? कार्बन चाहिए सर जी, चाहिए। हाइड्रोजन चाहिए, हाँ चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए, हाँ चाहिए। तो ऐसे जो भी यौगिक जो CHO से मिलकर बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सर जी उदाहरण बताओ। जैसे आपने देखा होगा 6, 12, 6 क्या है ये भाई? ग्लूकोज है। ऐसे ही फार्मूला होता 12, 22, 11 क्या है ये मेरे भाई? ये चीनी है, स्वीक्रोज है, आपके घरों में पाई जाती है। तो देखो, इसमें C है, H है, O है, इसका मतलब ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो CHO से मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनका पूरा क्लासिफिकेशन, अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो पेपर में क्लासिफिकेशन आएगा, और अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो फिर ये सारी चीजें पूछेगा, इसका फॉर्मूला क्या है सारी। तो आपके कैसे भी पेपर हैं, ये सारे के सारे वन शॉट वरदान होंगे आपके लिए। देखो भैया, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से होगा, समझना भैया, और पूरा डिटेल में समझाएंगे। 2 तरीके से। पहला तो हो गया शर्कराएं, यानी शुगर हो गई। दूसरी नॉन शुगर, यानी अशर्कराएं हो गई। नॉन शुगर को ही हम लोग पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या होता है वो भी पता चलेगा। फिर जो शुगर होती हैं, शुगर भी 2 तरीके की होती है, एक मोनोसैकेराइड और एक होती है अलीगोसैकेराइड। ठीक है भाई। फिर मोनोसैकेराइड भी 2 तरीके का होता है, एक होता है एल्डोज और एक होता है कीटोज। ये टेबल केवल इसलिए बना दी है ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए। असली तो पढ़ने वाले हैं अब हम लोग अब, ठीक। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। हमने कहा कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? बेऑर्गेनिक कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। अब ध्यान से बात को समझना। पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है? पॉली माने बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH। हाइड्रोक्सी का मतलब OH, एल्डिहाइड का मतलब CHO, और कीटोन का मतलब CO। यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे उनमें बहुत सारे, पॉली का मतलब बहुत सारे OH पाए जाएंगे, CHO पाया जाएगा, और CO यानी कीटोन पाया जाएगा। कैसे होगा ये भी अभी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जिनमें बहुत सारे OH होते हैं, एल्डिहाइड मतलब CHO होता है, या फिर कीटोन मतलब CO पाया जाता है, या फिर इनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर ऐसे कंपाउंड देते हैं, या हाइड्रोलिसिस कराने पर ऐसे कंपाउंड देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सर जी ऐसे कैसे कंपाउंड? तो यानी या तो उनमें OH हो पहले से, उनमें CHO हो, उनमें CO हो, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। और अगर नहीं भी है ये पहले से, तो जब इनकी जल से क्रिया कराओ H2O से, तब आपको मिले OH, CHO या फिर CO मिल जाए, तब हम लोग उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मान लिया आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप सीधे सीधे लिख दोगे C, H, O से मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इनमें हाइड्रोक्सी समूह यानी OH, और CHO समूह यानी एल्डिहाइड, और CO समूह यानी कीटोन पाया जाता है। अगर नहीं भी पाया जाता तो जब इनकी क्रिया कराते हैं, जल से क्रिया कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तब ऐसे यौगिक मिलते हैं जिनमें OH, CHO, CO ये सब पाया जाता है भाई, ठीक। तो इस बार थोड़ा सा डिटेल रखा है, पूरा नहीं, मतलब एक बेहतरीन कंटेंट, ताकि अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव भी है तो आप अच्छे से लिख पाओ भाई। फिर इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? तो जनरल फार्मूला होता है CX H2O का होल ऑफ बाई। इसका क्या मतलब है? X की जगह पे कुछ होगा। जैसे अगर हम कह दें कि भैया 12, ठीक, 22 और 11, आपने फार्मूला देखा है, H2 का मतलब 12, 22 और 11। तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि देखो X की जगह पे क्या है? 12 है, और H2O बाई की जगह पे क्या होगा? मतलब 11 होगा। जरा समझिएगा भाई।
अगर बाई 11 होगा तभी तो गुणा होगी, 11 दूनी 22, तो यहाँ 22 हो गया, 11 एकम 11 तो यहाँ पे 11 हो गया। यानी जो जनरल फार्मूला है वो होता है CxH2O का होल ऑफ बाई। यानी अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आपके लिए तैयार करने लायक चीज क्या है कि कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं, तो CHO से बने होते हैं। इनमें कौन से ग्रुप होते हैं, तो पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं, या फिर कीटोन होते हैं। ये आपके लिए पढ़ने लायक बात है, ठीक। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो CxH2O का होल ऑफ बाई होता है। जैसे हमने कुछ नाम लिखे हैं, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला 6, 12, 6 होता है। फ्रक्टोज का भी फार्मूला 6, 12, 6 होता है। सुइक्रोज यानी चीनी 12, 22, 11 होता है। तो इनमें सब में देखिए C है, H है, O है, C है, H है, O है, C है, H है, O है। तो ये सारे के सारे क्या हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। फिर इनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे ये देखते हैं भाई। तो क्लासिफिकेशन अभी हमने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट को 2 ग्रुप में बांटा गया है, शर्कराएं और अशर्कराएं, यानी शुगर और नॉन शुगर। तो भैया सबसे पहले हमने कहा 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहली क्या है मेरे भाई, तो पहली है शुगर। पहली क्या है, शुगर यानी शर्कराएं। तो ये कलरलेस होती हैं, यानी इनमें कोई कलर नहीं होता है। वाटर सॉल्युबल होती हैं, यानी पानी में घुल जाती हैं। इन्हें भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले शुगर के बारे में पढ़ेंगे। अभी बताया आपको शुगर 2 प्रकार की, कौन सी, मोनोसैकेराइड होता है। पहले तो हमने लिख दिया नंबर ए मोनोसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट, शुगर, नॉन शुगर। फिर शुगर के अंदर पहला कौन आ जाएगा, मोनोसैकेराइड। नाम से ही पता चल रहा है, मोनो माने क्या होता है, एक। मोनो माने एक, यानी जब आप इसकी जल से क्रिया कराओगे तो ये कुछ टूटेगा टाटेगा नहीं और रिएक्शन करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि मोनो का मतलब ही एक है, सबसे छोटा है, तो वो क्यों टूटेगा यार। तो बेकार्बोहाइड्रेट्स जिनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर ये और छोटे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देते। मोनो माने एक, डाई माने 2, ट्राई माने 3, टेट्रा माने 4, पेंटा माने 5, मोनो माने एक। तो पहले ही एक है भाई वो, तो वो क्यों टूटेगा यार। तो बेकार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर ये और मतलब कुल मिला के नहीं टूटते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है, राइबोज एक मोनोसैकेराइड है। और फिर मोनोसैकेराइड भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है एल्डोज, अभी आपको बताया था, और एक होता है कीटोज, ये भी आपको बताया था ऊपर अभी हमने, ठीक। एल्डोज नाम से पता चला, एल्डोज का मतलब जिनमें एल्डिहाइड समूह होगा। सर जी एल्डिहाइड क्या होता है, तो जिनमें CHO समूह होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं, जिनमें CO समूह होता है उसे कीटोन कहते हैं। तो एक एक करके भैया देखते हैं, समझो। तो हमने कहा कि जो मोनोसैकेराइड है वो भी 2 प्रकार में, उनमें पहला एल्डोज है। तो हम लिखेंगे बेमोनोसैकेराइड जिनमें एल्डोज, तो क्या कहेंगे, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी जिनमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, उन्हें हम लोग एल्डोज कहते हैं। जैसे हमने एक फार्मूला लिखा ग्लूकोज, आइए देखते हैं भैया। जैसे हमने लिखा ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या फार्मूला है भाई, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। सर जी इसमें एल्डिहाइड तो दिखाई नहीं दे रहा, आओ दिखाते हैं। कार्बन कितने हैं, 6, जरा देखना भैया, 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक। अब इनमें एल्डिहाइड एल्डोज है, तो आखिरी में लगा देंगे CHO। CHO का मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक भैया। अब जरा देखो स्ट्रक्चर बनाना सीखो। जो ग्रुप होता है अकेली संयोजकता से जुड़ता है, तो ये अकेला जुड़ा रहेगा। बाकी सबके नीचे पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब बहुत सारे OH होंगे, पॉली माने बहुत सारे, बहुत सारे OH होंगे। देखो बहुत सारे OH जोड़ दिए मेरे भाई। और संयोजकता को पूरा करने के लिए CHO, तो H लगा देंगे। देखो भैया हर कार्बन 4 लोगों को जोड़ सकता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो देखना भाई 1 2 ये 3 ये 4, 1 2 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 3 और ये 4, वो तो अकेला जुड़ा ही रहेगा। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला है, आप चेक करो। कैसे चेक करोगे बताओ, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 कार्बन है। हाइड्रोजन चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो हाइड्रोजन 12 है,
ऑक्सीजन चेक करो, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 ऑक्सीजन है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो ग्लूकोज है, फार्मूला फ्रक्टोज का भी यही होता है, लेकिन ग्लूकोज के अंदर CHO यानी एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग एल्डोज कहते हैं। ठीक, अगर इसे समेट के लिखें तो इस फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्शन में काम में आएगा। जरा देखिए भाई, हम कहें कि CHO, देखो CHO कितना है 1, तो ऊपर CHO लिख देते हैं। फिर देखो CHOH, देखो CHOH 1, CHOH 2, CHOH 3, CHOH 4, तो 4 CHOH है। ये देखो CHOH हो गया 4, ठीक है भाई। और ये देखो CH2OH, तो ये हो गया CH2OH। तो अगर आप इसे समेट के लिखोगे तो CH2OH 1 है, CHOH 4 है, CHO 1 है। तो रिएक्शन लिखते समय हम ग्लूकोज के फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर पूरा पूरा C6H12O6 भी हम लोग लिख सकते हैं भाई। ठीक, तो ये हो गया इसका फार्मूला। तो हम लोगों ने कहां से पढ़ना शुरू करा है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट CHO से मिलकर बने होते हैं, उनमें पहला क्या पढ़ा बताओ? शुगर, यानी कलरलेस होती हैं, स्वाद में मीठी होती हैं। इनमें भी पहला क्या हुआ बताओ? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है? जो जल अपघटन नहीं होता, जो टूटता नहीं है। मोनो मतलब एक, पहले से छोटा है। फिर मोनोसैकेराइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा? एल्डोज। एल्डोज का मतलब जिसमें एल्डिहाइड समूह होगा, जिसमें CHO समूह होगा, उसे एल्डोज कहेंगे। और दूसरा क्या होगा भैया? दूसरा होगा कीटोज। कीटोज का मतलब CO, तो जिनमें कीटोज यानी CO समूह होगा उसे कीटोज कहेंगे। आइए इसे भी समझते हैं। तो हमने कहा बेमोनोसैकेराइड जिनमें कीटोन प्रेजेंट होता है, CO प्रेजेंट होता है, कीटोन्स कहलाते हैं, कीटोज कहलाते हैं। कीटोन्स नहीं कहलाते, थोड़ा सा ठीक कर दे रहे हैं। क्या कहलाते हैं भैया? कीटोज कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फार्मूला ले लिया फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फार्मूला भी होता है C6H12O6। फार्मूला सर जी दोनों का सेम है। उसमें एल्डिहाइड होता है, इसमें कीटोन होता है। आओ फार्मूला इसका भी बनाते हैं। बताओ कितने कार्बन है? 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। सबको कनेक्ट कर दो भैया, कर दिया। कीटोन का मतलब CO होना चाहिए, देखो CO लगा दिया। अब चेक कर लो, 1 2 3 4 इसकी समझता पूरी हो गई, बाकी की भी पूरी करेंगे। जरा देखना भैया, OH लगा देंगे सबके नीचे 1, यहाँ लगा देंगे OH 2, यहाँ लगा देंगे 3, यहाँ लगा देंगे 4 और यहाँ लगा देंगे 5। 5 OH लग गए। हर कार्बन 4 लोगों को जोड़ सकता है। 1 2 ये 3 4, 1 2 3 4 पहले जुड़े, 1 2 3 ये 4, 1 2 3 ये 4, 1 2 3 ये 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है भाई। तो इस तरीके से अगर आप चेक करोगे, इसे इकट्ठा करके लिखना चाहें तो देखो CO कितना है? 1, तो सबसे ऊपर क्या लिख देंगे? CO। फिर CHOH 1, CHOH 2, CHOH 3, तो हम लिख देंगे CHOH 3। फिर CH2OH 1, CH2, देखो ना CH2OH 2 है, लिख देंगे CH2OH कितने हैं? 2 है। तो इस तरीके से भैया फ्रक्टोज का फार्मूला समेट के लिखा जाता है। ये लिखा हुआ है CO 1, CHOH 3, CH2OH 2 होगा भाई। ठीक, इस तरीके से चलता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझ लिया? मोनोसैकेराइड, मोनो में एल्डोज हो गया और कीटोज हो गया। आप कॉपी बनाना, मेरे हिसाब से जो मेहनती बच्चे हैं वो साथ में लिखते चलेंगे। डेली सेकंड सेमेस्टर की ही वीडियो नहीं आएंगी, हर सेमेस्टर की आएंगी और माहौल बना देंगे। यार पढ़ो बैठ के, मेरी बड़ी इच्छा है इस बार बहुत आगाह के पढ़ाने की। ठीक, जिन लोगों ने कोर्स में ज्वाइन कर लिया है बहुत बहुत धन्यवाद। वहां पर और भी अलग से कंटेंट डालेंगे, ये सब वीडियोस भी विद PDF आपको मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, केवल एक ही सेमेस्टर मास्टरी कोर्स को ज्वाइन करो, उसके अलावा कुछ मत करो, उसे ज्वाइन कर लो। मैथ भी उसमें दिव्यांशी पढ़ाएंगे, सब कुछ उसी में हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो फिर भैया क्या आ गया? ऑलिगोसैकेराइड। मोनो का मतलब एक था तो वो नहीं टूटता, लेकिन अलीगो का मतलब क्या होता है? वे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर, यानी ये मोनो से बड़ा है, तो जब ये टूटेगा तो मोनो बनाएगा। तो मोनोसैकेराइड के 2 से 10 अणु प्राप्त होते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे भैया स्वीकरो, चीनी हो गई 12, 22, 11। जब आप इसकी पानी यानी जल में घोलोगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज 6, 12, 6 प्लस में क्या बनेगा? 6, 12, 6। तो इस तरीके से भैया ग्लूकोज एक, ये मोनोसैकेराइड है।
फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। एक और एक कितने अणु बन गए? 2 बन गए। तो इस तरीके से भैया इसका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु बन रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे अलिगोसैकेराइड। ठीक है भाई, तो अलिगोसैकेराइड क्या होता है? जिनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर मोनोसैकेराइड के 2 से 10, 2 भी बन सकते हैं, 5 भी, 10 भी, उसे हम लोग अलिगोसैकेराइड कहते हैं। फिर मेरे भाई दूसरा वाला जो पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट को 2 तरीके से बांटा गया है, शुगर और नॉन शुगर। शुगर पढ़ लिया, अब नॉन शुगर पढ़ो। नॉन शुगर को ही पॉलीसैकेराइड, पॉली माने बहुत सारे, तो वे शुगर जिनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु प्राप्त होते हैं, बहुत से मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, नॉन शुगर कहलाते हैं या फिर पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। जरा देखिए भैया कैसे कहलाएंगे। तो हम कहेंगे भैया 6, 10, 5 का होल ऑफ n, ये भैया स्टार्च का फार्मूला है। ये स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च देखा आपने, जब कभी भी मम्मी, अभी होली आ रही है, चिप्स बनाती हैं मम्मी होली पे, तो ऐसे करके आलू धुलती हैं रगड़ के, तो उसमें सफेद सफेद पानी निकलता है, वो स्टार्च ही होता है। तो ये स्टार्च होल ऑफ n क्यों है भैया? तो n का मतलब पॉलीसैकेराइड, बहुत, n का मतलब 100, 50, 200, 500 कुछ भी हो सकता है। पॉली माने जब कभी भी आप जल अपघटन कराओगे तो बहुत सारे अणु टूट के मोनोसैकेराइड बनाएगा, वो पॉलीसैकेराइड कहलाएगा भाई। ठीक, तो ये जनरल फार्मूला होता है 6, 10, 5 का होल ऑफ n। तो आगे बढ़ने से पहले अगर हम आपसे कहें, आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट CHO से मिलकर बना होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। 2 प्रकार का होता है, शुगर और नॉन शुगर। फिर शुगर में भी पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा अलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वो है जो टूटेगा नहीं, जल अपघटन नहीं होगा। मोनो में भी 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगा एल्डोज, एक हो जाएगा कीटोज। और इधर नॉन शुगर, तो नॉन शुगर है। अलिगोसैकेराइड कितने अणु देगा? 2 से 10 अणु देगा, और ये बहुत सारे अणु देगा, इसलिए कहलाएगा नॉन शुगर या फिर पॉलीसैकेराइड भाई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाते हो तो 7 वन शॉट्स के अंदर आप पूरी वीडियो देख के भैया आराम से पूरा पेपर करके आ सकते हो। रिसर्च के साथ में बना रहे हैं, जो भी पेपर में आ सकता है वो सब कुछ यहीं से आएगा। ठीक भाई, चाहे पेपर ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव, जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है उन्हें भी पूरा करा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्लूकोज। पेपर के अंदर ग्लूकोज, चाहे आप 12th में पढ़ रहे हो चाहे यहां पढ़ रहे हो, जरूर इससे रिएक्शन आती है। कुछ खास यहां लिखवाएंगे, बाकी कन्वर्जन ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, फ्रक्टोज, वो सब नीचे बताएंगे। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले मेथड, बनाओगे कैसे? तो लैब मेथड का मतलब प्रयोगशाला विधि। कैसे बनाओगे? तो भैया सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराएंगे। अभी ऊपर बताया कि जब कभी भी चीनी की C12H22O11 चीनी की पानी से क्रिया कराएंगे, क्या बनेगा भैया? ग्लूकोज बनेगा, और संग में क्या? वही सेम फार्मूले वाला फ्रक्टोज बनेगा। तो भैया यानी ग्लूकोज की जल से क्रिया कराने पर, सुक्रोज यानी चीनी की पानी से क्रिया कराने पर ग्लूकोज, शरबत समझो भैया। जी क्या है? चीनी है, और जी क्या है? पानी है। तुम गांव में किसी घर गए, उनने चीनी पानी में घोला, लोटा भरी के शरबत लिया है भाई, और जैसे ही तुमने शरबत पियो तुम्हारे अंदर क्या गो? ग्लूकोज। तो यही तो ग्लूकोज है भाई। तो इस तरीके से ये चलता है भाई। ठीक, बनाते हैं। फिर इसका इंडस्ट्रियल मेथड क्या है? इंडस्ट्रियल मतलब ये फैक्ट्रियों में कैसे बनता है। तो फैक्ट्रियों में बनाने के लिए क्या करते हैं? स्टार्च अभी आपको बताया 6, 10, 5 होल ऑफ n, ये स्टार्च का फार्मूला। जब आप स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराओगे यानी जल अपघटन कराओगे, तो अगर हम इसकी जल से क्रिया कराएं H2O से, क्या बनेगा भैया? 6, 12, 6। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है ये क्या है? स्टार्च है, और स्टार्च से क्या बन गया? ग्लूकोज। n का मतलब क्या है? बहुत सारे अणु बनेंगे ग्लूकोज के। तो ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है। फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल मतलब पहचानोगे कैसे कि ये ग्लूकोज है? तो भैया ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में, जैसे मिश्री का क्रिस्टल, नमक का क्रिस्टल, तो क्रिस्टल की फॉर्म में ठोस अवस्था में पाया जाता है, पानी में घुल जाता है और अल्कोहल में नहीं घुलता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मेल्टिंग का मतलब गलनांक। जब आप इसे गर्म करना शुरू करोगे तो कितने पे गलेगा, तो उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। 146 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह गल जाता है भाई। ठीक, फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। क्या है केमिकल प्रॉपर्टी? सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है ड्यू टू OH ग्रुप। OH का मतलब क्या होता है? एल्कोहल ग्रुप या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर आपसे कहें सिद्ध करो ग्लूकोज में OH समूह होता है, जैसे हम कहें सिद्ध करो तुम्हारे घर के अंदर एक आदमी है, तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। अगर वो आदमी निकला
मतलब ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ दाना डालना पड़ेगा। तो भैया ये ग्लूकोज का फार्मूला है, हम इसकी PCl5 से रिएक्शन कराएंगे। ग्लूकोज का फार्मूला है देखो CHO, CHOH का होला 4, अभी आपको ऊपर करके दिखाया, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये फार्मूला किसका है, ग्लूकोज का। साफ साफ हमें दिखाई दे रहा कि इसमें OH तो है, लेकिन हम सिद्ध कैसे करेंगे कि OH है। तो कुछ ऐसा करें कि इस OH को हटा दे और इसकी जगह पे आ जाए, पता चल जाएगा OH है। तो हमने PCl5 से क्रिया कराई। क्यों कराई, क्योंकि इसमें Cl है। Cl क्या करेगा, OH की जगह पे आके फिट हो जाएगा। तो देखो कैसे फिट होगा, ऊपर CHO वैसे ही रहा, नीचे CHOH है ना, तो CH ऐसे ही, OH की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो OH की जगह पे Cl आ जाएगा। तो OH की जगह पे Cl आ गया, होला 4 है, होला 4 रहा, नीचे CH2 है, यहाँ फिर OH है, तो OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक भाई, साथ में क्या बचेगा, तो साथ में जब भी PCl5 की रिएक्शन होती है ज्यादातर POCl3 फास्फिल क्लोराइड बचता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। पहले ये ग्लूकोज था, अब 4 यहां Cl आ गए, देखो 4 Cl यहां आ गए, 1 Cl यहां आ गया, तो अब इसका नाम हो गया पेंटाक्लोरोग्लूकोज। क्या नाम हो गया, पेंटाक्लोरोग्लूकोज। ये देखो पेंटाक्लोरोग्लूकोज, पेंटा माने 5, 1 माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, 4 माने टेट्रा, 5 माने पेंटा, तो ये हो गया पेंटाक्लोरोग्लूकोज। ठीक है भाई। फिर अगला हमने जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखी वो है एसिटिलीकरण या एसिटिलाइजेशन या एसिटाइलेशन। पहले तो ये समझो एसिटिल क्लोराइड क्या होता है। CH3COCl को हम लोग कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड, ये फार्मूला है। करा दो क्रिया, फिर देखो भाई CHO, CHOH का होला 4, CH2OH, क्या होगा, देखो H हटाएंगे, तो यहां से H हटाया, क्या लगा दिया, COCH3 यहां लिख दिया, देखो COCH3 रख दिया, यहां से भी H हटाया, COCH3 यहां भी रख दिया। पहले ये क्या था, ग्लूकोज था, अब एसिटिल, CH3CO का मतलब एसिटिल, तो एसिटिल यहां आ गया, 4 यहां, 1 यहां, तो 5 माने पेंटा, तो नाम हो जाएगा पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। क्या नाम हो जाएगा, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। ठीक है भाई, तो इस तरीके से एसिटाइलेशन भी हो जाएगा। तो ये भैया कैसे पता चला, ये जब हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं OH वाले ग्रुप को, तो ये सब रिएक्शनें बता रही हैं कि ग्लूकोज के अंदर OH समूह पाया जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें ड्यू टू CHO ग्रुप, CHO क्या होता है भाई, CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड। सिद्ध करो कि इसमें एल्डिहाइड भी है, तो एल्डिहाइड का मतलब, अब हम लोग इसे टच नहीं करेंगे, अब हम लोग इसे टच करेंगे CHO को, क्योंकि ये एल्डिहाइड है। तो अगर भैया इससे रिएक्शन हुई तो एल्डिहाइड पता चल जाएगा। तो पहला नंबर ए हमने क्या करा, इसकी टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे, सिल्वर मिरर यानी चांदी प्राप्त होगी। वैसे तो चांदी बहुत महंगी है, लेकिन प्राप्त होगी, समझो। Ag2O का नाम क्या है मेरे भाई, Ag2O का नाम है टॉलन अभिकर्मक। जब रिएक्शन कराएंगे तो एक O इन्हें मिल जाएगा, तो अभी ये CHO है, ये COOH हो गया, ये देखो COOH, एक O और मिल गया, नीचे का सब इंतजाम वैसे रहेगा। O मिल गया तो सिर्फ क्या बचेगा, 2Ag, और Ag माने चांदी। CHO डिस्टर्ब हुआ तो O आके जुड़ा, इसका मतलब CHO है तभी तो डिस्टर्ब हुआ ना। इसका नाम क्या है, COOH, तो इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या नाम है, ग्लूकोनिक अम्ल। फिलहाल तुम्हें उससे मतलब भी नहीं है, आप बताओगे रजत दर्पण बनता है भाई। ठीक, बहुत अच्छी रिएक्शन है। इसकी जब फेहलिंग विलयन से क्रिया कराते हैं तो Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। देखो फिर से ग्लूकोज है, फेहलिंग विलयन यानी CuO से क्रिया कराएंगे, एक O इन्हें मिलेगा, फिर से ये COOH हो जाएंगे, और संग में क्या बचेगा, देखो दो Cu बचेंगे, एक O यहां लिखना भूल गए हैं, तो साथ में बचेगा Cu2O का रेड PPT यानी लाल अवक्षेप आपको मिल जाएगा। अवक्षेप समझते हो, गाढ़ा गाढ़ा नाक जैसा होता है, तो लाल कलर का आपको मिल जाएगा भाई। ठीक, फिर ड्यू टू कार्बोनिल, कार्बोनिल मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को भी हम लोग तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो भैया फिर वही ग्लूकोज है, फिर HCN से क्रिया कराएंगे। जब रिएक्शन कराएंगे तो भैया CHO कैसा रहा होगा, CHO ऐसा रहा होगा, C, ये देखो C, H और O, ऐसे करके CHO रहा होगा। लेकिन कार्बोनिल तो हमें C और O के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, तो ये C और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा। जरा देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा दोनों के पास, इनके पास भी एक जगह खाली हो जाएगी और इनके पास भी एक जगह खाली हो जाएगी। तो एक आदमी को क्या मिलेगा, तो एक आदमी को, देखो इनमें HCN है, एक आदमी को मिलेगा CN और एक आदमी को क्या मिलेगा, H। तो देखो इस तरीके से बनेगा, C के संग में HCH और एक आ जाएगा OH और एक आ जाएगा CN। नीचे जो इंतजाम जैसे है वो वैसे ही रहेगा।
CN माने साइनो, OH माने हाइड्रिन, तो नाम हो जाएगा पूरा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। इससे पता चल रहा है कि इसमें कार्बोनिल समूह भी होता है। ठीक है भाई। फिर अगर हम बात करें 4 नंबर भैया ये कह सकता है सिद्ध करो कि ग्लूकोज में एक लंबी कार्बन श्रृंखला होती है, 6 कार्बन होते हैं। तो उसके लिए भैया हम दिखाएंगे, देखो मेरे भाई C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसकी लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? तो बनेगा CH3 CH2 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 CH3। इसका नाम क्या है? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। तो नाम है इसका एन हेक्सेन। क्या नाम है? एन हेक्सेन इसका नाम है भैया। ठीक, तो ये बन गया ग्लूकोज से हेक्सेन। फिर अगर कहें स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताओ, तो वही है ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का ऐसे बनता है कुछ 1 2 3 4 5 6 अभी आपको ऊपर बता चुके हैं। तो आप इस तरीके से ओपन चेन स्ट्रक्चर बना देंगे। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर तो भैया ऐसे बनता है। कैसे है जरा समझो। ये देखो भैया 1 2 3 4 5 6 कार्बन होगा। वैसे ही पहले कार्बन और 2 3 4 5 पांचवें कार्बन के बीच में ये देखो एक बॉन्ड लिंकेज आपको दिखाई दे रही है। सेम तरीका इसमें भी है, बस दोनों में थोड़ा सा पोजीशन का फर्क है। समझो, इसमें देखो H इधर है, इसमें H उधर है। ठीक, तो थोड़ा सा इधर उधर है। ये स्ट्रक्चर दोनों का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसे कह रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज और ये है बीटा डी ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है उसकी 2 संरचनाएं बनती हैं। ये पहली है, ये दूसरी है। दोनों साइक्लिक आपको दिख रहे हैं। चक्र, साइकिल का मतलब साइकिल नहीं होता, चक्र। ये भी चक्र है, ये भी चक्र है, ये भी चक्र है। यानी ओवरऑल 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज बनाता है, एक अल्फा डी और एक बीटा डी ग्लूकोज। ठीक सर जी, ये डी ग्लूकोज क्या होता है? तो डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो प्रकाश को दाईं तरफ घुमा देता है वो डी कहलाता है। आप सरल भाषा में अभी आपको क्या करना है, आप डी ग्लूकोज समझो भैया, ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। फिर सुक्रोज यानी चीनी आ गई। चीनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला 12-22-11 कैसे है भैया? तो ये कलरलेस होती है, पानी में घुल जाती है। गलने के लिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे गलाना पड़ेगा। गर्म करोगे तो क्या होगा? तो जब आप इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करोगे तो ये भैया जल के कोयला हो जाएगी, कार्बन हो जाएगी। तो 12 कार्बन बनेंगे, संग में H2O यानी पानी बनेगा भाई। ठीक, हाइड्रोलिसिस की बात करें, जब आप इसकी जल से क्रिया कराओगे तो बता चुके हैं, ये चीनी है। पानी से क्रिया कराएंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। जब आप इसका ऑक्सीकरण कराओगे, ऑक्सीकरण का मतलब क्या? ऑक्सीजन से क्रिया, और ऑक्सीजन से क्रिया मतलब क्या? जलाना। जब आप इसे जलाओगे तो 12 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 11 H2O यानी पानी अलग हो जाएगा। डिहाइड्रेशन कराएंगे, डिहाइड्रेशन माने भी पानी अलग करना, तो H2SO4 से क्रिया कराएंगे, फिर एक बार पानी अलग हो जाएगा और संग में कार्बन यानी सिर्फ हमें कोयला मिलेगा। ठीक भाई, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो फार्मूला 12-22-11 होता है। ये डाइल्यूट एसिड यानी HCl से क्रिया कराओगे, पानी से क्रिया कराओगे तो अभी आपने देखा ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ग्लूकोज अभी आपने ऊपर देखा फेलिंग विलयन से क्रिया कर रहा था, Cu2O का लाल अवक्षेप दे रहा था। टॉलन अभिकर्मक से चांदी दे रहा था, लेकिन ये नहीं देता है। ये फेलिंग विलयन और टॉलन अभिकर्मक से रिएक्शन नहीं करता और ओसाजोन भी नहीं बनाता। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अभी हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन स्वीक्रोज जो है वो स्वीक्रोसाजोन नहीं बनाता है भाई। ठीक, फिर एक रिएक्शन है फर्मेंटेशन रिएक्शन। ये क्या होती है? फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन। तो हमने लिखा इस रिएक्शन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा हमें देता है, तो किण्वन कहलाती है इसकी। 6-12-6 ग्लूकोज है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या बनेगा भैया? अल्कोहल, शराब बनेगी। शराब ऐसे ही बनती है, C2H5OH अल्कोहल है, संग में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगी और ऊर्जा निकलेगी। ये ग्लूकोज की फर्मेंटेशन रिएक्शन है, पेपर में कई बार ये आती रहती है भाई। ठीक, फिर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, यानी अपचाई और अनअपचाई शर्कराएं क्या होते हैं? 2 नंबर में पूछ सकता है। तो वे शुगर जिनमें फ्री एल्डिहाइड, अभी बताया, जिनके पास CHO यानी एल्डिहाइड होगा, जिनके पास CO यानी कीटोन होगा, और वो फेलिंग विलयन, अभी ऊपर रिएक्शन करके दिखाई दी, फेलिंग विलयन और टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कर लेंगे, जैसे ग्लूकोज कर रहा था। तो ये सब रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे। ये विकल्प के भी क्वेश्चन है कि कौन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ग्लूकोज भी कर लेता है, फ्रक्टोज भी कर लेता है, माल्टोज भी कर लेता है। तो ये सब रिड्यूसिंग शुगर है। तथा जिनमें फ्री, जिनमें CHO नहीं होगा,
फ्री, जिनमें CO नहीं होगा और ये रिएक्शन भी नहीं कर पाएंगे, ये सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे, जैसे मेरे भाई सुक्रोज यानी चीनी। ठीक है भैया, तो इस तरीके से रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की सीधी सी मतलब क्या है, जिनके पास रिड्यूस करने के लिए, खत्म करने के लिए CHO CO है, एल्डिहाइड कीटोन है, वो रिड्यूसिंग है, जिनके पास नहीं है वो नॉन रिड्यूसिंग है भाई। ठीक, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट वांटेड टॉपिक है, अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है ना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा, मोस्ट वांटेड ये टॉपिक है। एपीमेराइजेशन क्या होता है समझो। बे एल्डोज जो फेनिल हाइड्राजीन के साथ समान ओसाजोन बनाते हैं, जैसे अभी हमने आपसे कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, तो फेनिल हाइड्राजीन क्या है पहले तो ये समझो भैया। अगर हम कहें हाइड्राजीन क्या है तो NH2 होता है हाइड्राजीन। जरा सीखो, ये फार्मूला किसका है भाई, ये फार्मूला है हाइड्राजीन का, ये हाइड्राजीन का फार्मूला है। NH2 किसका फार्मूला है, हाइड्राजीन का ये फार्मूला है भैया। ठीक, हमने कह दिया NH2 हाइड्राजीन। अब यहां से हम एक H को हटा दें तो जगह खाली होगी ना, H को हमने हटाया और उसकी जगह फेनिल लगा दिया C6H5, तो इसका नाम हो गया फेनिल हाइड्राजीन। जब फेनिल हाइड्राजीन से ग्लूकोज क्रिया करेगा तो वो ग्लूकोसाजोन बना लेगा। तो हम कह रहे हैं बे एल्डोज जो फेनिल हाइड्राजीन के साथ ओसाजोन बनाते हैं, उसके सभी असममित कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। सर जी असममित क्या होता है, तो जैसे ग्लूकोज में आपने देखा बहुत सारे कार्बन हैं, बहुत सारे कार्बन हैं, वो कार्बन जिनमें चारों तरफ अलग अलग चीज जुड़ी हो। जैसे अगर हम कहें कि भैया ये कार्बन है, ठीक, यहाँ A लगा है, यहाँ B लगा है, यहाँ C लगा है, यहाँ D लगा है, चारों कार्बन पे अलग अलग व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो इसे कहेंगे एसिमेट्रिक कार्बन, असममित कार्बन। तो उसके जितने भी एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होता है। ऐसी शुगर को हम लोग एपीमर कहते हैं। समझ में कैसे आएगा, आइए वो दिखाते हैं। जैसे हमने क्या किया, देखो ग्लूकोज लिखा है यहाँ पे, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अभी बताया CHO होता है, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ऑफ 4 होता है और सिंगल बॉन्ड CH2OH होता है। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अगर हम लोग इसे तीन को अलग लिख लें CHOH, और एक रिएक्शन करने के चक्कर में CHOH हमने अलग लिख दिया। सबसे पहले हमने इसका ऑक्सीकरण कराया, देखो ऑक्सीकरण हो गया। जब ऑक्सीकरण होगा तो अभी आपको बताया यहाँ पे CHO है, एक O इन्हें और मिलेगा तो ये COOH हो जाएंगे। ठीक, बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। इसका नाम क्या है मेरे भाई, तो इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, बता चुके हैं अभी आपको ऊपर। फिर हमने इसकी पिरिडीन से क्रिया कराई। जब हम लोग इसकी पिरिडीन से क्रिया कराएंगे, ये देखिए, जब हम लोग इसकी पिरिडीन, वहां के बाद रिएक्शन यहाँ पिरिडीन से क्रिया कराएंगे तो देखो COOH जैसे था वैसे ही रहेगा। CH देखो H इधर था, ठीक, और देखो इसमें H हो गया उधर, OH उधर था, देखो OH हो गया इधर, बाकी पूरा सेम है, पूरा देखो सेम है, CHOH सेम है, CH2OH सेम है, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो गया। H इधर आ गया, OH इधर आ गया। जब तक मेरे भाई H इधर था उसका नाम था ग्लूकोनिक एसिड, जैसे ही वो उधर गया इसका नाम हो गया एनोनिक एसिड। क्या नाम हो गया, एनोनिक एसिड। और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा काय में, देखो CHO दोबारा से, भैया H अलग हो जाएगा, ये देखो दोबारा से उसी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ COOH था, फिर से यहाँ से O हटाएंगे यानी अपचयन कराएंगे तो फिर से बचेगा CHO, फिर COH, ये देखो फिर से वैसे ही है, CH का होल थ्राइस वैसे ही है, CH2H ऐसे ही, इसका नाम है मैनोज। तो अगर आपसे पूछे ग्लूकोज से मैनोज आप कैसे बनाओगे, ग्लूकोज से मनोज नहीं, ग्लूकोज से मैनोज कैसे बनाओगे, तो जरा ग्लूकोज को देखो, देखो CHO है, OH है, CHOH का होल थ्राइस है, बस इसमें H इधर है, इसमें H उधर हो गया है, इसमें OH उधर था, इसमें OH इधर हो गया है। तो इस तरीके से भैया ये ग्लूकोज है, ये मैनोज है। ऐसे ये ग्लूकोनिक एसिड में HOH का फर्क है, इसमें HOH का फर्क है, ग्लूकोनिक एनोनिक एसिड में बदल गया है भाई। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम कहें कि फेनिल हाइड्राजीन से जब हम क्रिया कराते हैं और ओसाजोन वो बना लेते हैं, उसके सभी जितने भी एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम होता है। तो अगर एसिमेट्रिक कार्बन की बात करें तो जितने भी कार्बन हैं सब में उतने ही OH जुड़े हुए हैं, उतने ही H जुड़े हुए हैं, तो ये सारे के सारे एपीमर हैं। फिर म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ये भी भैया पेपर में बहुत आता है, खूब पूछा जाता है। क्या होता है समझो, एल्कोहल द्वारा क्रिस्टलाइजेशन कराने पर जो ग्लूकोज के जलीय विलयन का स्पेसिफिक रोटेशन है वो 110 है,
यानी जब भी कभी हम करते हैं, ग्लूकोज है मेरे पास, उसकी अल्कोहल से रिएक्शन कराई और चेक किया कि उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, तो 110 आता है। जब इसे हम लोग रख देते हैं तो ये रह जाता है 52.5। ध्यान से देखते रहना। इसी प्रकार जब पिरिडीन से कराते हैं क्रिस्टलाइजेशन तब कितना होता, तो होता है 19। समझो, जब कभी हम लोग अल्कोहल से कराते हैं तो ज्यादा आता है 110, रख दिया तो 52.5 रह गया। पिरिडीन से कराएंगे तो 19 ही आता है, जिसे रख देते हैं तो वो फिर से 52.5 हो जाता है। इस प्रकार ग्लूकोज सॉल्यूशन के स्पेसिफिक रोटेशन में होने वाले चेंज को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। यानी समझो, हमने ग्लूकोज के विलयन का चेक किया, क्या रोटेशन चेक किया। पहले कैसे चेक किया, अल्कोहल के संग, तो अल्कोहल के संग 119 आया, थोड़ी देर विलयन रख दिया 52.5 हो गया। पिरिडीन से चेक किया तो केवल 19 आया, रख दिया फिर भैया 52.5 हो गया। तो जो लगातार चेंज हो रहा है, 52.5 तक सोल्यूशन का स्पेसिफिक रोटेशन पहुंच रहा है, इसे ही हम लोग म्यूटा रोटेशन कहते हैं भाई। ठीक, फिर आपको कन्वर्जन पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। जैसे पहला कन्वर्जन क्या है भैया, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन आप कैसे बनाओगे। तो हमने कहा देखो CHO है, आप जरूरी नहीं बॉन्ड लगा के लिखो, CHO है, CHOH का होल थ्राइस 4 होते हैं, 3 नीचे 1 ऊपर लिख दिया। ये क्या है देखो, ये PH माने फेनिल, अभी आपको बताया, आप इसे C6H5 भी लिख सकते हो। ये फेनिल है, ये हाइड्राजीन है। फेनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा देखो, इनका O और इनका H2 पानी बना के अलग हो जाएगा। CH है, हाँ सर जी CH है, क्या बचा NNHPH, देखो NNHPH यहां पे आके जुड़ गया। ठीक, यहां भी क्या होगा देखो, ये देखो OH है, ये पूरा H2 हटा दो, ऐसे समझ लो। ठीक, यहां भी आके जुड़ेगा, क्या बताओ NNHPH, देखो NNHPH यहां पे आके जुड़ गया। ये क्या है भाई, तो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोसाजोन है। बिल्कुल आसानी से रिएक्शन हो गई, कोई दिक्कत नहीं। यहां से O हटाया, H2O हटा के ये पूरा लगा दिया, ये पूरा H2O हटा के NNHPH यहां पे लाके जोड़ दिया, यही ग्लूकोसाजोन है। तो ग्लूकोज की फेनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन कराई, ग्लूकोसाजोन बन गया। जब इस ग्लूकोसाजोन की भी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे HCl की उपस्थिति में, तब क्या होगा, तो जब हम लोग इसकी HCl से क्रिया कराएंगे तो ये जो ड्रामा जुड़ा है ना NNHPH, ये अलग हो जाएगा। देखो अलग हो गया, ये देखो कितना, देखो यहां पे देखिए भाई, NNHPH 1 है, NNHPH 2 है, तो 2 है ना, तो ये देखो 2 PH NH2 अलग हो गया। दोनों जगह पे क्या आ गया बताओ, यहां पे भी O आ गया, यहां पे भी O आ गया। ये देखो यहां पे भी O, यहां पर भी O, इस तरीके से आखिरी में ओजोन बनेगा। और अगर हम इसकी भी रिएक्शन कराएं, किससे, इसकी भी रिएक्शन कराएं हम Zn और CH3COOH की उपस्थिति में, तब क्या बनेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज में। तो अगर आपसे कहे कि आप ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे बदलोगे, तो कहना सबसे पहले हम ग्लूकोज की फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया कराएंगे, जिससे ये ग्लूकोसाजोन में बदल जाएगा। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराने से ये ओजोन बन जाएगा। ओजोन की जब फिर से हम Zn CH3COOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये फ्रक्टोज में बदल जाएगा भाई। ठीक, आराम से आप ये कन्वर्जन लिख सकते हो। ऐसे ही उल्टा आ सकता है कि फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कैसे बदलोगे, बहुत सरल है। देखो अब की फ्रक्टोज से शुरुआत कर दी हमने, ये देखो फ्रक्टोज का फार्मूला, फ्रक्टोज का फार्मूला क्या है बताओ, CH2OH CO CH, ऊपर हमने लिख दिया, 2 होते हैं, ये लिख दिया। इसकी NI और H2 से रिएक्शन कराएंगे, जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा भैया, सॉर्बिटॉल बनेगा और मैनीटॉल बनेगा। कैसे बना है, तो CH2OH है ही, देखो ये रहा। ठीक, CHOH का होल थ्राइस है ही, ये रहा, CH2OH है ही, बस यहां पे चेंज होगा। जो CO वाला बॉन्ड है ये टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो जगह यहां खाली, इन्हें H मिल जाएगा, इन्हें भी H मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा सॉर्बिटॉल। अगर OH इधर ना हो के उधर हो तो उसे मैनीटॉल कह देंगे। इसकी कॉन्क HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो थोड़ा सा बदलाव होगा, CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH में। ये देखो COOH यहां भी आ गया, COOH यहां भी आ गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम ग्लूकोनिक एसिड है। बता चुके हैं अभी आपको, जब CHO COOH में बदल जाता है तो वो ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा। और अगर H इधर है तो ग्लूकोनिक है, अगर H उधर होगा तो ये मैनोनिक एसिड होगा भाई। ठीक, इसकी फिर से, इसे फिर से गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कैसे होगा, ऊपर CO रहेगा भैया, रिंग आएगी O 1 2 3 चौथे वाले कार्बन पे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लूकोनोलैक्टोन। क्या नाम है, ग्लूकोनोलैक्टोन। इसका नाम क्या है, मैनोनोलैक्टोन। क्यों है ऐसा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन इधर है, इसमें हाइड्रोजन उधर है, तो ये ग्लूकोनोलैक्टोन है। और ये क्या है भैया,
मैनोनोलैक्टोन है। इसके जब फिर से NaHG का मतलब सोडियम अमलगम की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे तब क्या होगा, तो फाइनली हमें मिलेगा, ये देखो CHO ऊपर आ गया पूरा वैसे ही, तो इसका नाम है ग्लूकोज और इसका नाम है मैनोज। तो अगर आपसे पूछे कि फ्रक्टोज से ग्लूकोज कैसे बनाओगे, तो आप कहोगे सबसे पहले हम निकेल की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे, हमारे पास सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल आ जाएगा, फिर हम उसकी HNO3 से रिएक्शन कराएंगे जिससे हमें ग्लूकोनिक और मैनोनिक एसिड मिलेगा, जिसकी हम फिर से जिसे हम गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद ग्लूकोनोलैक्टोन हमें मिलेगा, और जब उसकी सोडियम अमलगम से रिएक्शन कराएंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा ग्लूकोज और मैनोज। जो पूछेगा पेपर में वो आप कर दोगे। कंपैरिजन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जब दोनों की तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे, तो एक तुलना तो यही है, एक एल्डोज है एक कीटोज है, तो ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है, ठीक, तथा फ्रक्टोज एक कीटोन है। सीधी सी बात है, अगर हम दिखाएं तो देखो ये ग्लूकोज का फार्मूला ऊपर आपको समझा चुके हैं, अगर कंपैरिजन आ जाए तो ये इसका फार्मूला हो गया, ये फ्रक्टोज का चेन स्ट्रक्चर है, ये फ्रक्टोज का फार्मूला हो गया। तो पहले तो आपने तुलना करके दिखा दी, इनमें 2 कार्बन एटम का स्ट्रक्चर अलग होने के कारण इनके व्यवहार भी अलग अलग होते हैं। कैसे, ग्लूकोज मेथेनॉल और HCl के साथ मेथिल ग्लूकोसाइड बना लेता है, ये भी समान तरीके का प्रोडक्ट क्या बनाता है, मेथिल फ्रक्टोसाइड बना लेता है। HCN से क्रिया कराओ, ये साइनोहाइड्रिन बनाता है, ये भी साइनोहाइड्रिन बना लेता है। NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया करके ऑक्सिम बना लेता है, ये भी ऑक्सिम बना लेता है। फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया करके ग्लूकोसाजोन बनाता है, ये फ्रक्टोसाजोन बनाता है। बस ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो का मतलब समझते हो, ये प्रकाश को दाईं तरफ घुमाता है, जब लाइट इस पे पड़ेगी तो दाईं तरफ घुमाएगा। ये लीवो रोटेटरी है, ये प्रकाश को बाईं तरफ घुमाएगा। लाइम के साथ ये कैल्शियम ग्लूकोसेट बनाता है, लाइम माने चूना, चूने से क्रिया कराओगे कैल्शियम ग्लूकोसेट बनेगा, ये भी कैल्शियम फ्रक्टोसेट बना लेगा। ये रिड्यूस होकर सॉर्बिटॉल बनाएगा, ये सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल बना लेगा भाई, ठीक है। फिर लैक्टोज क्या होता है भाई, लैक्टोज के बारे में भी पता होना चाहिए, या फिर आपसे कह सकता है डाइसैकेराइड के बारे में। तो आपके में लैक्टोज है, सुइक्रोज है, माल्टोज है, जिसमें से सुइक्रोज हम आपको ऊपर बता चुके हैं, लैक्टोज यहां बता रहे हैं। ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक इसकी अल्फा फॉर्म होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 202 होता है, स्पेसिफिक रोटेशन 89.6 होता है। जो इसकी बीटा फॉर्म होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट 252 होता है, स्पेसिफिक रोटेशन 35 डिग्री होता है। इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो, सब डाइसैकेराइड ही है, तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज, फार्मूला सेम ही है, 6-12 ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज सब सेम है फार्मूला। पेपर में पूछ सकता है, समझो कि अगर आपसे कहे कि भैया लैक्टोज किससे बना होता है, तो आप कहोगे लैक्टोज बना होता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। आपसे कहे सुइक्रोज किससे बना होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। ये पूरी PDF हम आपको फ्री में टेलीग्राम पे, अपना चैनल है BDKDN BSc, वहां पर दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वरना हम आपको सजेस्ट करेंगे कि भैया हमारा जो सेमेस्टर मास्टरी कोर्स है उसे ज्वाइन कर लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ तक सब कुछ वहीं पे ऐड होने वाली है। आने वाले 90 दिनों में क्रांतिकारी काम करने वाले, और यहां पर सब्सक्राइब करो, 1 मिलियन का टारगेट है भाई। तो डेली शाम को 9:30 बजे से 10 बजे तक वीडियो आया करेगी, देखना भाई, ठीक। तो ये क्या है बताओ, ये है हमारे पास लैक्टोज। तो लैक्टोज की जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनेगा। जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, तो हमने ब्रोमीन से और H2O से क्रिया करा दी, तो क्या बनेगा, लैक्टोबायोनिक एसिड बनेगा, और संग में HBr अलग हो जाएगा। यानी लैक्टोज में ग्लूकोज यूनिट का CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर ग्लूकोनिक एसिड बना लेता है। सीधी सी बात है, ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण कराओगे तो यहाँ O बनेगा ना, तो ये COOH का मतलब ग्लूकोनिक एसिड, इसीलिए ये लैक्टोज बदल गया लैक्टोबायोनिक, ग्लूकोनिक ओनिक में बदल गया ना, तो ये लैक्टोबायोनिक एसिड बना लेता है भाई, ठीक। इसकी अगर HCl से क्रिया कराएंगे तब क्या होगा, लेविलिनिक एसिड इसमें बन जाएगा भाई, ठीक। इसे आप कैसे पढ़ोगे, LAEVU, लेव्यू लिनिक एसिड बना लेता है। क्या फार्मूला इसका, CH3CO, CH2, CH2, COOH बन जाएगा भाई, ठीक। इसका रिडक्शन अगर कराओगे हाइड्रोजन के साथ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए फटाफट बता दे रहा, जब इसका रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, लैक्टोसेटल बनेगा। क्या बनेगा भैया, C12H24O11 लैक्टोसेटल बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैक्टोज कैसे बनता है, तो अभी आपको पता है, जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलते हैं, तो ये पूरा ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज है, इसका वाला 1 2 3 4 चौथा कार्बन,
इसका वाला पहला कार्बन, दोनों ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब पूरे मिल जाएंगे तो इसे हम लोग लैक्टोज कह देंगे भाई। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आखिरी में हावर्थ स्ट्रक्चर, ये भी आपको पता होना चाहिए। लैक्टोज का हावर्थ फार्मूला कुछ इस तरीके का है कि भैया ये रिंग है, ये जहां जहां पे जुड़ा होता है वहां कार्बन होता है, एक कार्बन, ठीक, ये हो गया 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, छठा ये दिख रहा है। तो इस तरीके से एक ग्लूकोज है, एक गैलेक्टोज है, केवल कन्फिग्रेशन का फर्क है। इस तरीके से हावर्थ स्ट्रक्चर बनेगा लैक्टोज का, जो कि पेपर में आ सकता है। ठीक, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। लैक्टोज क्या है? तो लैक्टोज वो शर्करा है जो दूध में पाई जाती है। पहला क्वेश्चन, डी ग्लूकोज और डी लैक्टोज से मिलकर बना होता है। तो अगर पूछे कि जो लैक्टोज है वो किससे मिलकर बना है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज होती है वो क्या होती है? तो अभी हमने आपको दिखाया, ये देखो यहाँ पे ये जो कार्बन 1 और ये जो इनके बीच में ऑक्सीजन से जो बॉन्ड बना हुआ है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच, इसे ही हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये देखो, गैलेक्टोज का कार्बन 1, ग्लूकोज का कार्बन 4, इनके बीच जो ऑक्सीजन से बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, आपको बता रखा है, जिसमें CHO CO फ्री कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, वो रिड्यूसिंग होते हैं। म्यूटा रोटेशन ये भी शो करता है, अभी आपको दिखाया। असममित कार्बन के लिए ऊपर बता रखा था, उसके अलावा म्यूटा रोटेशन बताया कि अगर किसी बिलियन में आप डालोगे तो हो सकता है उसका रोटेशन बढ़ा हुआ है या कम है, लेकिन वो पहुंच जाएगा 52.4 पर, जैसे ग्लूकोज के लिए बताया था। तो इस तरीके से ये भी म्यूटा रोटेशन एक सर्टेन वैल्यू तक पहुंचता है, तो ये भी म्यूटा रोटेशन शो करता है। इसके अलावा लास्ट में अगर हम कहें तो भैया ये क्या लिखा हुआ है, हमने क्या रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल पॉलीमर, जो हमारी प्रकृति में पॉलीमर पाए जाते हैं। पॉलीमर समझते हो, जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बने होते हैं, पॉलीमर कहलाते हैं। तो उनमें क्या क्या है? नंबर 1 पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड में कौन कौन? जैसे सेलुलोज, ये बहुत पेपर में पूछता है कि भैया जो सेलुलोज है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा मेरे भाई जो है वो पॉलीसैकेराइड है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो सेलुलोज है। उसके अलावा डेक्स्ट्रॉन है, ठीक है, काइटोसन है, बहुत सारे हैं। आपके लिए काम कौन सा है? सेलुलोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रकृति में पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है। फिर पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन में जिलेटिन, एल्बुमिन अंडे में पाया जाता है, ठीक है, लेक्टिन वगैरह है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट है, जिलेटिन और एल्बुमिन। उसके अलावा अगर हम बात करें पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो DNA RNA आपने पढ़ा ही हुआ है। पॉलीएस्टर की बात करें तो पॉली3 हाइड्रोक्सी एल्कोनेट हमारी प्रकृति में पाया जाने वाला पॉलीएस्टर है। तो अगर नेचुरल पॉलीमर्स की बात करें तो आप कहोगे 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया, पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड और पॉलीएस्टर। एक एक 2-2 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। पॉलीसैकेराइड में सेलुलोज लिख दो, पॉलीपेप्टाइड में जिलेटिन एल्बुमिन लिख दो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में DNA RNA आपको पता ही है, और पॉलीएस्टर में आप लिख सकते हो पॉली3 हाइड्रोक्सी एल्कोनेट। ठीक है भाई, तो ये जो आपका पहला वन शॉट है भैया, 90 दिनों की ये पूरी सीरीज है। ध्यान से मेरी बात को समझिए, 90 दिनों की सीरीज है, जिसमें से बहुत मेहनत लगेगी, बहुत लिखना पड़ेगा, बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप लोगों का प्यार रहा तो इन 90 दिनों के अंदर हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को पूरा करेंगे। ठीक, हमारा भी हौसला बढ़ता है जब आप सब्सक्राइब करते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लो। इसकी PDF वहां पर आपको मिल जाएगी। शाम को 9:30-10 बजे तक वीडियो पब्लिक किया करेंगे डेली। बाकी अलग से वीडियोस आएंगी, लेकिन वन शॉट 90 दिनों तक मेरी पूरी कोशिश हम डालेंगे, जरूर डालेंगे। तो ओवरऑल कितने लोग इंटरेस्टेड हो कमेंट करके बताओ। आपके पेपर ऑब्जेक्टिव हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं, जैसे भी हैं। अगर आप ये वन शॉट देखते हो, इस बात की गारंटी, रटना कम पड़ेगा और बहुत अच्छे से आप पेपर कर पाओगे। बाकी ऑब्जेक्टिव सीरीज भी पूरी कराएंगे और हम आपको सजेस्ट करेंगे जो हमारा सेमेस्टर मास्टरी कोर्स है, जिसमें 2nd, 4th, 6th सारी यूनिट के ये वन शॉट वहीं पे आपको मिल जाएंगे, विद PDF मिल जाएंगे। बहुत सारा पुराना कंटेंट भी है, सिर्फ 999 रुपए में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैथ भी दिव्यांशी मैम पढ़ाएंगी। तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब कुछ मिल जाएगा सिर्फ एक ही जगह पर। रिकॉर्डेड है, तो इसलिए लाइव की जुगाड़ में मत रहना। चाहना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, वरना फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी वहां पर शेयर कर दी जाएगी। 90 के 90 वन शॉट हम इसी चैनल पर डालेंगे। तो भैया 1 मिलियन के टारगेट है, चलिए देखते हैं कब तक कर पाते हैं भाई। थैंक यू। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल।